हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लासेस बाय शीतल। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ। जो बच्चे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाए थे, स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राइट पी इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, राइट एस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। क्या करना है आपको पहले वर्ब पहचानना है, वर्ब को अंडरलाइन करना है, आपको उसके बाद सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट को सर्कल करना है। आफ्टर दैट जब आपने सब्जेक्ट पहचान लिया है, आपको एक चीज़ और करना है, आपको ये भी बताना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप पी लिखेंगे और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लिखेंगे कैसे, हम अंडरलाइन कैसे करेंगे और हम सर्कल कैसे करेंगे। तो आप अपने साथ एक नोटबुक ले लीजिए, ठीक है, और उसमें वर्ब हेडिंग डाल लीजिए, एक कॉलम में सब्जेक्ट लिख लीजिए, ठीक है, और उसी के आगे फिर प्लूरल सिंगुलर जो हो वो लिख लेना। अपने अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लीजिए। उसके बाद आप वापस वीडियो में आना और अपने आंसर्स चेक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी गो टू द पार्क ऑन संडे। अगर आपको पढ़ के, ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ जाता है कि सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, या जब आपने क्वेश्चन पढ़ा पूरा और मेरे समझाने से पहले ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गया था तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आया था तो माय डियर स्टूडेंट, आपको बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल निराश मत होइए, मैं एक एक सेंटेंस को हिंदी में बताती जा रही हूँ। आप वहीं पे अपने वीडियो को पॉज कीजिएगा, जैसे ही आपको समझ में आ जाता है आप अपना आंसर नोट डाउन करना, उसके बाद वीडियो को चालू करना। वी गो टू द पार्क ऑन संडे। हम संडे के दिन पार्क जाते हैं। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं हमारी बात कर रही हूँ। या फिर यहाँ पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे पार्क की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पार्क की बात नहीं हो रही। अगर इस तरीके से नहीं आता है तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। उस काम को कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, वी। तो वी आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या काम कर रहे हैं? गो, जाने का काम कर रहे हैं, तो गो हो जाएगा आपका वर्ब। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी थी, आपका जो सब्जेक्ट है आपको बताना है कि वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो आपका वी जो है वो क्या है? वेरी गुड, वो प्लूरल है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एन्जॉय क्लासिकल म्यूज़िक। मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, मैं उसे एन्जॉय करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? आई। ओके, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है। आफ्टर दैट आपका वर्ब क्या है? एन्जॉय। थर्ड, शी गोज़ टू बेड एट 8 PM एवरी डे। वह हर रोज़ 8 बजे सोने जाती है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम शी की बात कर रहे हैं। शी गर्ल के लिए यूज़ होता है, हम उस लड़की की बात कर रहे हैं। वो क्या कर रही है? वो सोने का काम कर रही है, ठीक है। तो गोज़ सोने जाती है, तो सोने जाना, जाना, तो गोज़ आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और शी जो है वो क्या है आपका? सिंगुलर है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो शायद मैंने पिछले वीडियो में न बताई हो। देखिए, अगर मैं एक लड़के की बात कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी? मैं ही लिखूँगी। लेकिन एक से ज़्यादा बॉय है तो हम क्या लिखेंगे? हम दे लिखेंगे। अगर एक गर्ल है तो हम क्या लिखेंगे? शी। एक से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे? दे। अगर कोई एक नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है तो हम क्या लिखेंगे? इट। एक से ज़्यादा है तो हम दे यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्योति लिव्स इन अ लार्ज हाउस। ज्योति एक बड़े से घर में रहती है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम ज्योति की बात कर रहे हैं। तो ज्योति हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और लीव्स हमारा वर्ब हो जाएगा। ज्योति क्या है? सिंगुलर है, वेरी गुड। फिफ्थ, आई लाइक चीज़ सैंडविचेस। मुझे चीज़ सैंडविचेस पसंद है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं चीज़ सैंडविच की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं मेरी बता रही हूँ कि मुझे चीज़ सैंडविच पसंद है। तो आई मेरा हो जाएगा सब्जेक्ट और लाइक क्या हो जाएगा? पसंद करना, वो क्या हो जाएगा? वर्ब। और आई आपका सिंगुलर है। सिक्स्थ, दे गो टू बेड अर्ली। वह जल्दी सोने जाते हैं। ओके, तो दे आपका क्या है? सब्जेक्ट। गो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब। वी राइट वेल। हम अच्छे से लिख लेते हैं। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हमारी बात कर रहे हैं। वी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और क्या काम हो रहा है यहाँ? वर्ब क्या है? राइट। और आपका वी क्या है बेटा? वी प्लूरल है। एट्थ,
राना प्लेज द फ्लूट, राना जो है वो फ्लूट बजाता है, तो यहाँ पे राना काम कर रहा है तो राना आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और प्ले जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा। 9th, मीना टॉक्स लाउडली, मीना जोर से बातें करती है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बातें करना, तो टॉक्स आपका हो जाएगा वर्ब एंड मीना जो है वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट और वो क्या है, सिंगुलर है, और ऊपर राना जो था वो भी क्या था, आपका सिंगुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक 3 सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस विद each of these verb having I, he, she and they as the subjects। आपको नीचे क्वेश्चन में verbs given हैं, जैसे पहली है eat, सेकंड है sleep, थर्ड है wake, फोर्थ है walk और फिफ्थ है read। आपको 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, और इन verbs के साथ में आपको जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट दिए हैं, आई, ही, शी, दे, इनका यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। मतलब आपको सब्जेक्ट भी गिवन है कि आपको आई, ही, शी, दे, इनसे आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस में फिर सेकंड नंबर पे आती है वर्ब, तो वर्ब जो नीचे गिवन है उनका यूज़ करना है। जैसे मैंने एज एन एग्जाम्पल एक लिख दिया है यहाँ पे, क्या लिखा है बेटा, जैसे फर्स्ट थी आपकी ईट, तो ईट तो मैंने सबसे पहले आई ले लिया, आई के साथ में क्या हो जाएगा, आई ईट। अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, आई ईट ऑरेंजेस, आई ईट बनाना, आई ईट सैंडविच, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। सेकेंड सेंटेंस, अगला ऑप्शन है मेरे पास ही या शी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिए हैं। लड़का हो, अगर आप बॉय हो तो आप ही लिख सकते हो, मतलब वैसे तो ही खुद के लिए यूज़ नहीं होता है, किसी और के लिए यूज़ कर रहे हो, एज यू विश, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट। ही ईट्स। अब एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो क्या है, आपको सिर्फ यहाँ वर्ब गिवन है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल करना है। देखिए मैंने आई के साथ में सिर्फ ईट लिखा है, एस नहीं लगाया है। वहीं जब मैंने ही शी लिया तो उसके साथ में मैंने एज इट इज़ वर्ब को नहीं लिखा है, मैंने ईट में एस लगा दिया है। शी ही के साथ में ईट्स हो जाता है, शी ही ईट्स सैंडविचेस वॉट एवर वे। दे ईट, तीसरा जो दिया है मुझे दे, तो दे के साथ में देखिए दे आपका क्या है बेटा, दे आपका प्लूरल है, तो दे के साथ में जो वर्ब आएगी आपकी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि नाउन का सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा था बचपन में, लेकिन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल अलग होता है। वर्ब में जब आप एस ई एस लगा देते हो तो वो हो जाता है सिंगुलर, मतलब ये यहाँ पे जो वर्ब है ये क्या है, सिंगुलर, और उसके साथ में देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है, सिंगुलर, लेकिन दे आपका प्लूरल है तो उसके साथ में ईट में एस ई एस नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप अपने आप कॉपी में कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछिएगा, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज दीज सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। आपको नीचे दिए हुए सेंटेंसेस जो प्लूरल में गिवन है आपको उनको सिंगुलर में चेंज करना है, और जैसे ही आप उसे सिंगुलर में चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में और चेंजेस होने चाहिए तो आपको वो करना है। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी में सारे आंसर नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में अपने आंसर्स चेक कीजिएगा। फर्स्ट, द वुमेन कुक फूड। अब यहाँ पे देखिए वुमेन की स्पेलिंग में ई आ रहा है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैन की स्पेलिंग में ए आता है तो ये होता है सिंगुलर, और अगर मैन की स्पेलिंग में ई आता है तो ये हो जाता है आपका प्लूरल। उसी प्रकार से जब वुमेन में WOMAN लिखा है तो वो सिंगुलर है, और जब WOMEN है मतलब ये प्लूरल है। तो यहाँ पे आपको अगेन वही करना है, सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट मेरा है द वुमेन। अब जो वुमेन है वो प्लूरल में लिखा है तो हम इसे सिंगुलर में चेंज करेंगे, सिंगुलर में हो जाएगा WOMAN वुमेन। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब में भी चेंज करना रहता है। यहाँ पे जो आपकी सब्जेक्ट है, ये क्या है बेटा, ये प्लूरल है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी जो वर्ब थी वो भी प्लूरल थी। अब मैंने जैसे ही वुमेन सिंगुलर करा तो कुक के साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, तो हम एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुक्स। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बनता है, द वुमेन कुक्स फूड। ओके, तो यही लिखा था क्वेश्चन में कि आपको पहले प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरे चेंजेस भी करना है। द सिंगर्स सिंग
वेल यहाँ पे मैं सिंगर्स की बात कर रही हूँ कि सिंगर्स अच्छा गाते हैं, तो सिंगर्स मेरा हो गया सब्जेक्ट जो कि है प्लूरल, उसका सिंगुलर हो जाएगा सिंगर। द सिंगर, उसके साथ में फिर सिंग के साथ में एस लगा देंगे, सिंग्स वेल, द सिंगर सिंग्स वेल। थर्ड, द लिटिल बॉयज़ सेल टॉयज़। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक छोटा बच्चा टॉयज़ बेचता है, तो यहाँ पे मैं एक छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, सिर्फ बॉयज़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, द लिटिल बॉयज़ ये मेरा पूरा सब्जेक्ट है। तो बॉयज़ में से एस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, द लिटिल बॉय, वर्ब में एस लगा देंगे, सेल्स, एस ई डबल एस एस, एस ई डबल एल एस, द लिटिल बॉय सेल्स टॉयज़। टॉयज़ का भी आप चाहो तो टॉय कर सकते हो, क्योंकि ऊपर तो हमें ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ सब्जेक्ट को सिंगुलर करो, ओके, हमें तो बोला है जहाँ जहाँ पे प्लूरल है वहाँ सिंगुलर कर दो। तो द लिटिल बॉय सेल्स टॉय। द चिल्ड्रन वेट फॉर द बस, जो बच्चे हैं वो बस का वेट करते हैं। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल से चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, द चाइल्ड, उसके बाद में वेट, वेट करना ये वर्ब है, तो वर्ब में एस लगा देंगे, द चाइल्ड वेट्स फॉर द बस। द बेबीज़ लाइक कार्टून्स, तो यहाँ पे दो चीज़ें प्लूरल है, एक तो है बेबीज़ और दूसरा है कार्टून्स, तो दोनों का हम सिंगुलर करेंगे, बेबीज़ का सिंगुलर होगा बेबी, ओके, BABY, वाई को हटाते हैं, वाई का रूल है कि वाई की जगह IES आता है, ठीक है, बहुत से में, बहुत से प्लूरल्स में। तो द बेबी लाइक्स कार्टून, ओके। एक चीज़ और हम यहाँ नहीं सीखते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर कर रहे हैं, ठीक है, इट डजेंट मीन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे कार्टून्स हैं, ठीक है, कि उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट में चेंज होता है तो वर्ब में भी चेंज आता है, ठीक है, जैसे ही हमने बेबीज से बेबी करा तो हमने लाइक में लाइक्स कर दिया, लेकिन कार्टून्स को अगर आप कार्टून नहीं भी करोगे तो भी आपका सही है, ओके। तो क्या हो जाएगा, द बेबी लाइक्स कार्टून। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, बच्चे जो हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कड़ी मेहनत करता है, बच्चे, तो द स्टूडेंट्स जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके, और द स्टूडेंट्स का हो जाएगा द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। अगला, द एरोप्लेन्स ट्रेवल फास्ट, तो क्या हो जाएगा, द एरोप्लेन ट्रेवल्स फास्ट। द वॉचमैन कम ऑन टाइम, तो अगेन वॉचमैन का वॉचमेंस नहीं हो जाएगा ना, और ऑब्वियसली हमें तो सेंटेंस प्लूरल में ही गिवन है, तो हमें और प्लूरल नहीं करना है। वॉचमैन की स्पेलिंग में मैन में देखिए ई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, MAN। द वॉचमैन कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये दो सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज दिस सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। अभी आप प्लूरल से सिंगुलर कर रहे थे, अब आपको उल्टा करना है, आपको सिंगुलर गिवन है और आपको उसका प्लूरल बनाना है, और अगेन उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है सेंटेंसेस में कुछ चेंजेस आने चाहिए तो वो आपको करना है। द डॉग बार्क्स, तो यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है, तो उसका डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स, द डॉग्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम वर्ब में से एस हटा देंगे, जैसे ही हमने वर्ब में से एस हटाई तो हमारी वर्ब क्या हो गई, प्लूरल हो गई। द डॉग्स बार्क। द बेबी क्राइज बिटरली, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज, वाई हटाएंगे और IES लगा देंगे, द बेबीज, और क्राइज का हो जाएगा क्राई, द बेबीज क्राई बिटरली। द आउल हूट्स एट नाइट, तो द आउल का हो जाएगा द आउल्स हूट एट नाइट, हूट में से एस हटा दिया जाएगा। द हॉर्स हुप्स, तो द हॉर्स का हो जाएगा द हॉर्सेस हुप। द कुक प्रिपेयर्स लंच, तो क्या हो जाएगा, द कुक्स प्रिपेयर लंच। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय कंप्लीट्स द वर्क, तो क्या हो जाएगा, द बॉय का हो जाएगा द बॉयज कंप्लीट द वर्क। आई होप आप इजीली सब्जेक्ट और वर्ब पहचान पा रहे होंगे अब। द बस मूव्स स्लोली, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बस मूव्स स्लोली, बस धीरे धीरे मूव करती है, तो कौन कर रहा है, बस, बस हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या काम कर रही है, मूव करने का, ठीक है, तो वर्ब भी हो जाएगी आपकी सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, द बसेस मूव स्लोली। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय रीड्स इन द क्लास, तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है द बॉय, ओके। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आगे द लिखा है ये
सब्जेक्ट नहीं है, ये बॉय, एक स्पेसिफिक बॉय की मैं बात कर रही हूँ, और उसी के लिए नाउन के आगे आता है आर्टिकल। तो द क्या है? आर्टिकल। ओके, तो नाउन के साथ साथ उसको भी आपको लेना है, उसको नहीं छोड़ना है कि सिर्फ बॉय ही मेरा सब्जेक्ट है। द क्यों लगाया? द आपने नाउन के लिए लगाया, तो आपको उसको भी लेना है। द बॉय रीड्स इन द क्लास, तो क्या हो जाएगा? द बॉयज़ रीड इन द क्लास। द गर्ल सिंग्स लाउडली, अगेन क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट? गर्ल। ओके, द गर्ल, तो द गर्ल का हो जाएगा द गर्ल्स सिंग लाउडली। द बस मूव्स स्लोली, द बसेस मूव स्लोली। द बॉय रीड्स इन द क्लास, द बॉयज रीड इन द क्लास। द वुमेन क्लीन्स द रूम, द वुमेन क्लीन द रूम। ओके, तो यहाँ पे जो वुमेन है उसमें MEN मैन आ जाएगा। द बेबी लाफ्स, बेबी हंसता है, तो द बेबीज लाफ। क्वेश्चन नंबर 5, मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको, आपने जो इसके पहले वाले वीडियो में स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, अगर आपने याद कर लिए हैं या आपको आते हैं, वेल एंड गुड, बहुत इजी लगेगा आपको ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पहले वाले वीडियो में जाके उन्हें फिर से रिवाइज कीजिए, उन्हें अपनी कॉपी में ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जिस भी पेज पे आप आंसर लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, उसके ऊपर लिख लीजिए स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। और फिर शुरू में अगर आपको नहीं आता है तो आपको स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मदद से आप करेंगे। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद जब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको स्ट्रक्चर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना स्ट्रक्चर के आप ट्रांसलेशन कन्वर्जन कर लोगे। तो चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई कम अर्ली टू स्कूल, मैं स्कूल जल्दी आता हूँ। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्या था हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका? आई। सब्जेक्ट के बाद में क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो मैंने आपको बोला था कि नॉट बड़ा ज़िद्दी है, वो बोलता है मैं अकेला नहीं जाऊँगा। तो साथ में क्या आएगा? डू या डस। अब आप यहाँ देखिए, आपका जो आई है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो हाँ, आई आपका क्या है? आई आपका सिंगुलर है, आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन आई एक्सेप्शन है। आई के साथ में हमेशा डू आता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो नोट डाउन कर लीजिए। आई एक्सेप्शन है आई के साथ में। उसके बाद में जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी एंड इट। ओके, सॉरी, ये इससे अभी क्या करा मैंने? सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट इट अगेन। आई, वी, यू एंड दे। तो बेटा आई तो आपका सिंगुलर है, आप खुद के लिए यूज़ करते हो। वी मतलब होता है हम, और दे मतलब होता है वो, ठीक है। दे भी क्या है? प्लूरल है। अभी मैंने आपको समझाया था, दे जो है, अगर एक लड़का है तो ही, एक से ज़्यादा है तो दे, एक लड़की है तो शी, एक से ज़्यादा है तो दे, ठीक है। आई एक्सेप्शन है। यू जो है उसे प्लूरल में रखा गया है। एक जना भी होता है तो हम कितनी बार यू करके बोल देते हैं, और ज़्यादा जनों के लिए भी यू हम कितनी बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, इनके साथ में आता है डू। ओके, और जो आपका ही, शी, इट है, ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो कि एक है, और या फिर कोई एनिमल के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, तो ही, शी, इट के साथ में आएगा डज, ठीक है। अब तो मैंने आपको मतलब ये समझ लीजिए, अब आपको सिर्फ चीज़ें पहचानना है और स्ट्रक्चर में रखना है। डू डस का तो मैंने ही आपको बता दिया है। तो आई के साथ में आएगा डू, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? नॉट। आई डू नॉट, फिर एज इट इज़ पूरा सेंटेंस, कम अर्ली टू स्कूल। ओके, अगला, ही कम्स अर्ली टू स्कूल। यहाँ पे ही है सिंगुलर, एक लड़के के लिए, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? डज। ही डज नॉट। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में SES वर्ब में नहीं लगता है, हमने हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डू और डज वो लगा दी है, ठीक है। डज में ऑलरेडी ES आ गया है, तो आप वर्ब में ES नहीं लगाओगे, तो क्या हो जाएगा? ही डज नॉट कम अर्ली टू स्कूल। अगर कोई डाउट हो, फिर से बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट, दे कुक वेल। दे यहाँ पे आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में आ जाएगा डू। दे डू, फिर क्या करना है? नॉट लगाना है। दे डू नॉट कुक वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, यू प्ले हियर। तुम यहाँ खेलते हो। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ में क्या आता है? डू। यू डू नॉट प्ले हियर।
अब एक चीज़ तो हम भूल ही गए, इंट्रोगेटिव बनाना। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस का मैं आपको इंट्रोगेटिव बताती हूँ। आई कम अर्ली टू स्कूल, इसके साथ में हमने क्या लगाया था? आई डू नॉट कम अर्ली टू स्कूल। कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डू आई कम अर्ली टू स्कूल एंड आफ्टर दैट एंड में फुल स्टॉप की जगह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाले में हमने क्या लिया था? ही कम्स अर्ली टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव में आपने बना लिया है तो आपको इजी पड़ रहा होगा। डू डज का भी आपको नहीं सोचना है कि क्या लगाना है, क्योंकि अभी आपने नेगेटिव में डिसाइड किया था कि हम डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। तो देखिए ही कम्स अर्ली टू स्कूल, अब मैं डायरेक्ट इसका क्या बनाती हूँ? इंट्रोगेटिव बनाती हूँ। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट है आपका ही। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर ही के साथ में क्या आएगा? डज आएगा। ठीक है, तो डज को आगे लिख दो। डज ही, फिर ऑलरेडी हम डज लिख चुके हैं तो अब हम कम में एस नहीं लगाएंगे। डज ही कम अर्ली टू स्कूल। थर्ड वाला आप करेंगे, फोर्थ वाला भी आप ही करेंगे। अब मैं आपको ई वाला जो है उसका पहले मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगी और उसके बाद में नेगेटिव बनाऊंगी। ठीक है, बसेस रीच द स्टैंड ऑन टाइम। बसेस स्टैंड पे टाइम से पहुंचती है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है बसेस। बसेस क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में आएगा क्या आएगा? डू। तो डू आगे ले लो। मतलब आपको करना क्या है? इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगा देना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगा देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डू बसेस रीच द स्टैंड ऑन टाइम। है ना इजी? अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। बसेस डू नॉट रीच द स्टैंड ऑन टाइम। याद रखना, बसेस का बस मत लिख के आ जाना कि हमने डू लगाया है तो बस कर दो, वो मैंने आपको वर्ब के लिए बोला था। वर्ब में से ऐसी एस हटेगा। द साइकिल बिलोंग्स टू हिम, तो द साइकिल बिलोंग्स टू हिम, यहाँ पे हम साइकिल की बात कर रहे हैं कि ये साइकिल उसकी है। ओके, तो द साइकिल आपका हो गया सब्जेक्ट। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो क्या आ जाएगा? डज। द साइकिल डज, फिर क्या आ जाएगा? नॉट। द साइकिल डज नॉट बिलोंग आपका वर्ब है। वर्ब में से आप बस सिंपल सा रूल याद कीजिए, जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो आपका मेन वर्ब है उसमें से आपको एस हटा देना है। बिलोंग टू हिम, द साइकिल डज नॉट बिलोंग टू हिम। क्वेश्चन आई होप आप बना लेंगे। ही प्लेज क्रिकेट, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट और डज ही प्ले क्रिकेट? दे बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स। दे आपका है यहाँ पे सब्जेक्ट, दे के साथ में आएगा डू। दे डू नॉट बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स। इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू दे बाय फूड फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स। लता वेक्स अप अर्ली। लता डज नॉट वेक अप अर्ली। डज लता वेक अप अर्ली? शी मेक्स गुड फूड। शी डज नॉट मेक गुड फूड। इंट्रोगेटिव डज शी मेक गुड फूड, उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन क्वेश्चन मार्क। नमिता स्टडीज इन डीवीएस स्कूल। नमिता सिंगुलर है, क्या आएगा? डज। नमिता डज नॉट स्टडी इन डीवीएस स्कूल। इंट्रोगेटिव हो जाएगा डज नमिता स्टडीज़ इन डीवीएस स्कूल। लास्ट के 3 मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद भी मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगी और वो थोड़े से और हाई लेवल के होंगे। उसमें मैं आपके लिए हिंदी में सेंटेंस लाऊंगी और आपको पूरा ट्रांसलेशन खुद आपको करना है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम पहले और टेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद में जब आप काफ़ी अच्छे से बिल्कुल आपकी अच्छी ग्रिप हो जाएगी उसके बाद हम उस लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। अगर कोई डाउट हो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू।